जय हिंद मेरे प्यारे बंधुओं, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। बीपीएससी एडीओ दूसरे पेपर का आज हम लोग छठा टेस्ट कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 5 टेस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दिया गया है। इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल ये है और इस नंबर पर भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेस्ट को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि नए टेस्ट सीरीज और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा बेल आइकन प्रेस करने के बाद। आज के टेस्ट का कट ऑफ मार्क्स रहेगा 72। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा 1929 में। जमींदारों के विरुद्ध संगठित करने और इनके कठिनाई का निदान करने के उद्देश्य से ये हुआ था। सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में किसान जो बिहार प्रांतीय किसान सभा थी इसकी स्थापना हुई। स्वामी सहजानंद और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे और 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। 1936 में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा, कंफ्यूज नहीं होना आपको। लिख देता हूं मैं यहां पर अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी स्थापना 1936 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी घाटी से। 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद जिले से नर्मदा नदी के घाटी जो हथनोरा स्थल से मानव कपाल और हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया था। स्थल कौन सा था? हथनोरा। ठीक है, हथनोरा से प्राप्त किया था। कौन सा? होशंगाबाद जिला, होशंगाबाद। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? ये होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। मतलब होता है लाखों को दान देने वाला, इसीलिए लाख बख्श कहा जाता है। जो ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था और गुलाम वंश का प्रथम शासक, जिसकी राजधानी लाहौर थी। और भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया था। वंशधारा जल विवाद का संबंध किस राज्य से? सही जवाब हो जाएगा ओडिशा और आंध्र प्रदेश से। केंद्र अभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेवार है? सही जवाब हो जाएगा वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? बताओ आप लोग, कौन सा गैस होगा? ये हो जाएगा एथिलीन का यूज होता है। और एथिलीन जो है क्या है? रंगहीन गैस है। यह है रंगहीन गैस है। ठीक, और एथिलीन का अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो क्या होगा? C2H4 हो जाएगा। इसके संपर्क में आने से फल पक जाता है, क्योंकि एथिलीन हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। ठीक है, ये बन जाता है। इसके साथ प्रक्रिया करके ऑक्सीजन यानी हवा के साथ प्रक्रिया करेगा तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा रोहतास में। कहां पर? रोहतास में है, जो बिहार में है। और इसका निर्माण स्वयं शेरशाह ही नहीं करवाया था, मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर सूरी वंश की स्थापना की थी। कौन सा वंश? सूरी वंश की स्थापना किया था शेरशाह ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अभी मैंने बताया था आपको ये टेलीग्राम चैनल है, ये व्हाट्सएप है जहां पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल, और ये नंबर है 8676934039। यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, चलिए इसको डिलीट कर लूं यहां से। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहां पर हुआ था? सही जवाब इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी, कलकत्ता में हुआ था 1886 में। कब? 1886 में। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। ये जो है ना कांग्रेस का अधिवेशन सारा याद कर लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पराबैंगनी विकिरण का। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, कितनी होगी? C/2 होगी। ठीक, C/137 होगी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, C/137। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ये जैन धर्म में वसुतः त्रिरत्न का प्रतिपादन किया गया था। विकल्प सी सही जवाब होगा। और ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र है, और तीनों को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है, ये सम्यक दर्शन जो है
सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सच्ची आस्था, और सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सटीक ज्ञान, और सम्यक चरित्र का अर्थ होता है सटीक क्रिया। हालांकि जो है त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ की धारणा बौद्ध धर्म में भी प्राप्त होती है। अगर बुद्ध धर्म में पूछा जाए बौद्ध धर्म में, तो त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी है। तो बौद्ध धर्म में क्या है, तो बुद्ध, ठीक, पहला बुद्ध कीजिए, दूसरा हो जाएगा धम्म, और तीसरा हो जाएगा संघ। ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। और जैन धर्म का पूछा जाए तो क्या होगा, सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। ठीक, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृतांत किस रूप में जाना जाता है, सही जवाब है रेहला के रूप में। 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री था ये इब्न बतूता, बिन तुगलक के काल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ये आया था, कहां, भारत, इब्न बतूता। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व कर रहे थे, और कई युद्ध में ब्रिटिश सेना को पराजित करके कुंवर सिंह 22 अप्रैल को, और ईयर था 1858 का, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा, जगदीशपुर में आ गए। और 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। कब, 23 अप्रैल 1858 को अंतिम लड़ाई था उनका। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, किससे होता है, तो जो परिसंघीय व्यवस्था है एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली होती है जिसमें विभिन्न राज्य समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ संयुक्त होते हैं, और इसमें अपनी अपनी कार्यकारिणी और विधायिका होती है, लेकिन शक्तियों पर केंद्र की सीमाएं होती है। और परिसंघीय व्यवस्था के लक्षण होते हैं द्विस्तरीय सरकार, संघ और प्रांत, और लिखित संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, और स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, संघ के स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये सही है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का शक्ति केंद्र में निहित होना चाहिए, और केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का वितरण होना चाहिए। ये तीनों हो जाएगा, तो प्रयुक्त में से एक से अधिक, विकल्प डी सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, रोलेट अधिनियम 1919। और ये जो है, इस अधिनियम के माध्यम से सरकार बिना सुनवाई के गिरफ्तार कर सकती थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, महात्मा गांधी। ठीक, महात्मा गांधी। और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था इसी दौरान। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है, सही जवाब होगा अमितेश कुमार सिन्हा जी को। ठीक, अप्रैल 2025 में। कब, अप्रैल 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार देश में समर्पित इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना शुरू करने वाली पहली राज्य सरकार बन गई है, यह हो जाएगा सही जवाब तमिलनाडु सरकार। विकल्प बी इसका राइट आंसर निकल के आया, तमिलनाडु गवर्नमेंट फर्स्ट बन गया है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का पुनर्गठन किया, और डैश को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अध्यक्ष जो बने हैं उनका नाम है आलोक जोशी, विकल्प सी राइट आंसर होगा। और ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड पुनर्गठन, जो पहले रॉ था, इसको फिर अलग नेमिंग किया गया, प्रमुख और सुरक्षा विशेषज्ञ आलोक जोशी को नियुक्त किया गया। पहले रॉ के अध्यक्ष थे ये आलोक जोशी। ठीक, दुनिया के पहले ऊर्जा संरक्षण संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया, सही जवाब होगा हैदराबाद में। कहां पर, हैदराबाद में। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर जो अशोक था मौर्य साम्राज्य का शासक था, और जो है राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता और सांसी अहिंसा के विचार का परिलक्षण उसके अंदर दिखाई देता था। इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का कारण था उसका धम्म, यही धम्म। ठीक है, जिसको अशोक ने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख के दौरान वर्णित किया है। उसमें लिखा है कि धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता और दूसरे के प्रति व्यवहार में उदारता, दया, दान और सुचिता। ये सबसे ज्यादा फेमस है, दया, दान, सुचिता। इसका उल्लेख किया है दूसरे और 7वें अभिलेख में। ठीक, अशोक ने।
तो ये सारे हो जाएंगे। बड़ों का सम्मान, शांति, अहिंसा, राजा के प्रति वफादारी। एक से अधिक राइट आंसर निकल के आएगा उपर्युक्त में से, एक से अधिक। विकल्प डी सही जवाब हो गया इसका। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक दिया गया है, दूसरी तरफ उसका लेखक दिया गया है। इसको मिलान करके फिर कूट की सहायता से यहाँ पर सही उत्तर चूज करना है। मिलान कीजिए। लैला मजनू पुस्तक जो है, इसका लेखक कौन है? तो हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, थर्ड में मिलान हो गया, चौथे में होगा ना, अमीर खुसरो हो जाएगा। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, अबुल फजल होगा ये, अबुल फजल। बादशाह नामा हो जाएगा। बादशाह नामा का लेखक अब्दुल हामिद। और तहकीक हिंद का हो जाएगा अल बरूनी। विकल्प तीसरा। तो क्या हो गया? 4 और उसके बाद ये चौथा हो गया, उसके बाद पहला, उसके बाद दूसरा और चौथा। 4 1 2 एंड एक मिनट, 4 हो गया ये, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 होगा ना। 4 1 2 एंड 3 देखिए कौन सा होगा। ये तो नहीं है हुआ, लास्ट में 3 कौन सा है? ये वाला है। 4 1 2 एंड 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, दीन बंधु मित्र। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर एक से अधिक राइट आंसर होगा, क्योंकि ये अरावली श्रेणी से घिरा हुआ है। ये सही है, अरावली से घिरा हुआ। इसका पश्चिमी भाग मालवा का पठार है। ठीक, तो ये जो है ना दक्कन पठार का भाग है, मालवा का पठार जो पश्चिमी भाग है। अरावली श्रेणी जो है पालनपुर गुजरात से होकर, राजस्थान से होकर के दिल्ली तक 800 किलोमीटर है। ठीक, तो पश्चिमी भाग मालवा का पठार और दक्कन पठार का ये पार्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक से अधिक हो जाएगा ना, पहला और तीसरा सही है, तो एक से अधिक। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है, ये दर्पण होगा अवतल। सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ ये एक CO2 का ठोस रूप है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे? ये जो स्टेटमेंट है दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, SC बोस, और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में वो चलते थे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट उन्हीं के द्वारा आया था। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता? किसका? तमिलनाडु का मैनचेस्टर। ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। और अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाए, ये तमिलनाडु का था। अगर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो भारत का मैनचेस्टर क्या होगा? कानपुर। ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्त्रीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? सही जवाब होगा अनुच्छेद 13 से। शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाता है? राइट आंसर विकल्प बी, इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, पोटेशियम। 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? यह स्थापना 1905 में किया गया था कांग्रेस के उदारवादी नेता और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। विकल्प सी सही जवाब होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? बताइए। 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब? 1976। ठीक, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को क्या लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाए लघु संविधान संबंधित है 42वां संविधान संशोधन से। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? सही जवाब होगा विकल्प 1, लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार करने से। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू, एक्सट्रीमली सॉरी, ये किया गया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जी के द्वारा। विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, विकल्प सी, एक्सट्रीमली सॉरी। गरीबी का अंतर दर्शाता है, गरीबी का अंतर दर्शाता है गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच के अंतर को। विकल्प बी सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित निम्नलिखित समितियों का सही क्रम में गठन की तिथि
यानी कि तिथि ईयर पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले है लकड़वाड़ा समिति। लकड़वाड़ा समिति कब आया था? 1993 में। ठीक। तेंदुलकर समिति कब आया था? 2005। अलग समिति 1979 का है। उसके बाद अगला है श्रीरंगराजन समिति, 2012 में सामने आया था। तो क्या हो गया? पहले स्थान पर कौन सा आएगा? अलग समिति। ठीक है, अलग समिति। तो तीसरा हो गया अलग समिति। उसके बाद कौन सा आएगा? लकड़वाड़ा समिति। लकड़वाड़ा समिति पहला हो गया। उसके बाद आएगा दूसरा तेंदुलकर समिति। उसके बाद चौथा श्रीरंगराजन समिति। 3, 1, 2 और 4। देखिए कौन सा आंसर है? 3, 1, 2 और 4 सही उत्तर कह रहा है ना। 3, 1, 2 और 4 विकल्प सी सही जवाब हो गया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने कुइपर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कॉन्स्टलेशन के लिए 27 इंटरनेट उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अमेजॉन। ठीक है, अमेजॉन 28 अप्रैल 2025 को फ्लोरिडा के कैप कैनावरल स्पेस कोर्स स्टेशन से यूनाइटेड लॉन्च अलायंस जो है यूएलए के एटलस भी रॉकेट से किया गया है। इससे यूएलए का एटलस जो है उसका नाम है वी रॉकेट, रॉकेट वी, इसी से लॉन्च किया गया, वी रॉकेट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। ये कहां पर किया गया? बिहार में। ठीक है, कब? 1904 में, बिहार में 1904 में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल का टिकट पर चुनाव लड़ा था। कौन सा दल था? तो उन्होंने चुनाव लड़ा था उदारवादी दल की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन है। किसका अध्ययन है सेरोलॉजी? ये हो जाएगा छिपकलियों का अध्ययन है। ठीक है, छिपकलियों का अध्ययन सेरोलॉजी है। और छिपकली जो है ये किस डेटा का अंतर आता है? छिपकली जो संघ कॉर्डेटा का पार्ट है, संघ कॉर्डेटा का। ठीक, ये ध्यान रखना आपको। ठीक, सांप का अध्ययन क्या कहलाता है? ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, बीपीएससी को खास पसंद है सांप। सांप का अध्ययन को कहा जाता है ओफियोलॉजी। क्या? ओफियोलॉजी कहा जाता है सांप के अध्ययन को। और उभयचीप सरीसृप जो होगा, जो उभयचीप होता है सरीसृप, इसी से संबंधित है, कंफ्यूज नहीं करना आपको। इसके अध्ययन को कहा जाता है हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। आप लोग को कमेंट करना है मच्छरों का अध्ययन और कॉकरोच का अध्ययन क्या कहलाएगा। दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? राइट आंसर होगा विकल्प बी, गोपुरम कहा जाता है इसको। और चोल के बाद तमिल प्रदेश में पांडे का शासन स्थापित हुआ था और मंदिर निर्माण शैली में नवीन प्रकृति का वहां पर जो आविर्भाव देखने को मिला था। पांडे के काल में शिल्प कौशल को मंदिर में सहायक और बहिर्वर्ती भाग को केंद्रित किया गया और मंदिर में प्रवेश द्वार जो है जिसको गोपुरम कहा गया। और मध्य और विशाल प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत थे और पांडे कालीन वास्तुकला में विशेषता जो है वहां की मंदिर नहीं था, वहां पर जो है गोपुरम ही फेमस था। क्या? गोपुरम। ठीक है, राइट आंसर आएगा विकल्प बी, गोपुरम। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? सही जवाब होगा विकल्प बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने के लिए। क्लियर है? 1571 ईस्वी में जो मुगल बादशाह अकबर था उसके शासन में संचालन और सैन्य क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ किया गया। मनसब का अर्थ होता है किसी पद या स्थिति। इसका अर्थ जो है मनसब, ये किसी पद या स्थिति से संबंधित था, पद या स्थिति से संबंधित था मनसब। ठीक है, और मनसबों का वर्गीकरण 10,000 तक था, 10 से लेकर के 10,000 तक था। और अकबर की प्रशासनिक सफलता में मनसबदारी व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? इसका लेखक है रहमत अली। ठीक, 1933 में लिखा था, 1933 ईस्वी में इन्होंने लिखा नाउ और नेवर। संसद का कार्य है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, संसद का कार्य क्या होगा? तो भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में संसद एक केंद्रीय स्थिति रखता है। ठीक, ये जो है विधि निर्माण करता है, कार्यपालिका की नियुक्ति करता है और वित्तीय मामलों का नियंत्रण करता है। तीनों हो गया तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा विकल्प टी। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर है 46। शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक को बताइए, ये कौन सा होगा? इस उत्प्रेरक का नाम हो जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? नहीं को नोट आउट कीजिए तभी सही आंसर कीजिएगा। जो बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमान थे उन्होंने अहरार आंदोलन की शुरुआत किया था, कब? 1910 में। ठीक है, 1910 में। नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? मोहम्मद अली हकीम, मोहम्मद अली हकीम,
लिख दूं यहां पर, मोहम्मद अली हकीम, और इनके साथ थे हकीम अजमल खान थे, और हसन इमाम था, हसन इमाम, और मौलाना जफर अली खान। ठीक, हसन इमाम तीनों हो गया ना, एक मोहम्मद अली हकीम इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ये तीनों तो हो ही जाएंगे। विकल्प डी एक से अधिक, और एक चौथा आप लोग नोट कीजिएगा, मोहम्मद अली हकीम। ठीक है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन सा छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? ये हो जाएगा 85। ठीक, NH 85। संविधान के अनुच्छेद 113 के अकॉर्डिंग वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? सही जवाब इसका हो जाएगा जो आर्टिकल 113 है, इसमें प्राक्कलन की समिति से संबंधित है। 113 के तीन पार्ट हैं। 113 क्लॉज 1, 113 क्लॉज 1, इसमें कहा गया है सभी प्राक्कलन जो संचित निधि पर भारित हैं संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, परंतु उन पर खर्चा हो सकेगा। और 113 क्लॉज 2 कहता है कि संचित निधि पर भारित व्यय से भिन्न अन्य व्यय से संबंधित प्राक्कलन लोकसभा के समक्ष अनुदान मांग को रूप में रखा जा सकता है, और मांग को अनुमति देने, रोकने अथवा निर्दिष्ट मांग की रकम कम करने की शक्ति लोकसभा में निहित होगी। आर्टिकल 113 क्लॉज 3 में कहा गया है कि किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। और एक बात जान लीजिए, आमतौर पर प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के संबंध में अनुदान की एक मांग प्रस्तुत की जाती है, और बड़े मंत्रालय और विभाग की तरफ से एक से अधिक मांग प्रस्तुत की जा सकती है। तो विधायिका की तरफ से जो विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में एक अलग मांग प्रस्तुत रखती है। यह संख्या जो है निश्चित नहीं होता है, कोई निश्चित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्या? एक से अधिक इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, सॉरी, इनमें से कोई नहीं, कोई निश्चित नहीं है ना, कोई निश्चित ही नहीं है। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए। इसका श्रेय जाता है हेनरी विवियन डेरेजियो को। ठीक है, हेनरी विवियन डेरेजियो को जाता है। और ये कवि, उपन्यासकार, लेखक था और आधुनिक भारत का पहले राष्ट्रपति कवि थे। जुंघाड़ का फकीर इनकी प्रमुख कविता है। इनकी कविता का नाम है, एक लिख लीजिए, पूछा जाए, जुंघीड़ा का फकीर, ये इनका कविता संग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिभागियों ने भाग लिया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 33। और ये जो है यहाँ पर इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधि की उपस्थिति के साथ कब हुआ था? 72 प्रतिनिधि था शुरू में 1885 में जब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, गोकुलदास बम्बई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक के कौन थे? एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। और कलकत्ता में व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बने थे। कलकत्ता में VC बनर्जी, VCB लिख लीजिए शॉर्ट में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? बताइए, ये कौन सा था? तो सबसे पहले तो एक इसके पीछे हिस्ट्री जान लीजिए कि महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सम्मुख जो है जनवरी 1930 ईस्वी में क्या किया था? 11 सूत्री मांग को रखा है। ठीक है, 11 सूत्री मांग उन्होंने रखा, और वायसराय इरविन द्वारा यह मांग ना स्वीकार करने पर गांधी जी ने दांडी यात्रा करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। ठीक, इसी समय साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने से 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया गया, जिसमें पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। कांग्रेस जो है इसमें भाग नहीं लिया। ठीक है, कांग्रेस इसमें भाग नहीं लिया। और इस सम्मेलन में उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, ये सभी प्रतिनिधि शामिल हुए थे। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच जो हुआ था 5 मार्च का डेट था, हाँ 5 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और जिसमें इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस ने अपनी तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की, और महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन इसमें भाग लेने के लिए तैयार हुए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। क्लियर। और तीसरा अगर पूछा जाए तो 1932 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा लंदन में बहिष्कार के फलस्वरूप असफल रहा था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया इसका। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है, इसको कहा जाता है फेल्सेनमीर कहा जाता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई? एक क्वेश्चन का आंसर तो यही मिल गया। एनजीटी का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। डेट था 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई और यह अधिनियम था इसका एनजीटी एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई। एनजीटी एक्ट 2010। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? सही जवाब होगा विकल्प सी, बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। इनमें से कौन विशेषज्ञ समिति के नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए थे? इसका राइट आंसर होगा विकल्प सी, CYH मालेगम। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, नहीं को नोट आउट कीजिए, आंसर टिक कीजिए। राइट आंसर होगा सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश होगा। और वैश्वीकरण का तात्पर्य होता है विश्व के विभिन्न समाज अर्थव्यवस्था के एकीकरण से, और यह उत्पाद, विचार, दृष्टिकोण, विभिन्न सांस्कृतिक पहलू, इन सब को आपसी विनिमय के परिणाम से इसका विचार उत्पन्न होता है। इसमें किसी भी देश के भीतर होने वाले आर्थिक क्रियाकलाप को वैश्वीकरण में शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आयात शुल्क में कमी हो जाता है, आयात लाइसेंसी का उन्मूलन, विदेशी जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त हो जाता है, और वैश्वीकरण में इसी को सम्मिलित किया जाता है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश जो होता है किसी देश विशेष का होने के कारण यह वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश जो है इसमें सम्मिलित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे कनाडा का 24वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को बनाया गया है। विकल्प बी सही जवाब होगा। और 24वें प्रधानमंत्री है मार्च 1900 नहीं, 2025 में बने हैं नए, ठीक। हाल ही में चल रहे गृह युद्ध के दौरान माइसिटोमा रिसर्च सेंटर MRC की पूरी तरह नष्ट हो गया। यह केंद्र निम्नलिखित में से किस देश से जुड़ा है? सही जवाब होगा विकल्प ए, सूडान से जुड़ा है, ठीक। और जो वहां का रिपोर्ट आया सेना का रैपिड स्पोर्ट्स फोर्स जो RSF है, इसका रिपोर्ट आया था अप्रैल 2023 से चल रहा गृह युद्ध के कारण तबाह हो गया और विश्व का एकमात्र ऐसा केंद्र था जो उष्णकटिबंधीय रोग पर शोध और उपचार के लिए समर्पित था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो जो सही कथन है उसको देख लेंगे सबसे पहले। यहाँ पर पहले पढ़ते हैं एक लाइन से, ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। पहला क्या कह रहा है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर देखने को मिल गया गलत। 1921 में नहीं, गांधी जी को 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है चौड़ी चौड़ा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया। बिल्कुल सही है, चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी को आंदोलनकारियों ने मार दिया था। गोरखपुर का कांड है, ये स्टेटमेंट सही है। चलिए ऑप्शन सी है यहाँ पर। तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए, गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, 1916 में दिया था। ये भी ईयर भी नोट कीजिए, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन ए गलत था ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया था। चलिए अगला प्रश्न है, मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम्स को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? सही जवाब होगा ZW नाम से इसका किया जाता है। और जो सेक्स क्रोमोसोम जो मादा पक्षी का होता है ZW होता है। अगर नर का पूछा जाए, नर पक्षी का, तो Z से प्रदर्शित किया जाता है नर का, और मादा का ZW से, ठीक है। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं, उद्वंत प्रकाश के लेखक हो जाएंगे मौलिक कवि। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक यानी पूरब का सिराज कहा जाता है? ये कहा जाता है जौनपुर, जिसकी स्थापना है फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान, जो जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, इसके याद में की थी। ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। विकल्प बी राइट आंसर होगा जौनपुर यूपी, ठीक है, जौनपुर यूपी। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताइनी आंदोलन किसने चलाया था? विकल्प सी सही जवाब होगा, जौनपुर के करामत अली ने चलाया था। और इसमें जो है फराजी आंदोलन के मुस्लिमों के बीच आधुनिक विचार को रखा गया था। इसी विरोध में 1893 ईस्वी में क्या हुआ था? ढाका में जौनपुर के करामत अली के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? बच्चों वाला प्रश्न। पृथ्वी का सतह कितना % पानी है? 71% पानी है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहां संकेंद्रित है? सही जवाब है विकल्प ए, दक्षिण भारत में। ये ठीक है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत ही होगा, सही है, ठीक।
इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की दो सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? सही जवाब होगा सिरिल रेडक्लिफ ने। ठीक है, रेडक्लिफ ने। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा जो संविधान का आर्टिकल 171 है। कौन सा? आर्टिकल 171। ठीक है, इसके अधीन विधान परिषद की संरचना का उपबंध किया गया है। इसमें क्या है? पहला कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होगी। दूसरा है कि इसमें परंतु लगा के कहा गया कि विधानसभा के कुल परिषद की संख्या जो है 40 से कम भी नहीं होगी, 40 से कम भी नहीं होगी। और तीसरे स्टेटमेंट में उसमें है कि किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का जो है 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय से यानी कि नगर पालिका बोर्ड, जिला बोर्ड इससे चुने जाएंगे। और 1/12 सदस्य जो होंगे, 1/12 सदस्य, इसका निर्वाचन है 3 वर्ष के अध्यापन कर रहे लोग होंगे, लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूल से कम के नहीं होने चाहिए। उसके बाद है कि 1/3 सदस्य जो होंगे, 1/3 मेंबर जो होंगे विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। और शेष जो बचेंगे 1/6 जो होगा, इसमें साहित्य, कला, विज्ञान क्षेत्र से चुने जाते हैं, सहकारिता आंदोलन या समाज सेवा से जुड़े हों तो इससे जुड़े होंगे, वो होंगे, इनको मनोनीत किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कौन सा? बताइए। 1 से अधिक शिक्षक स्नातक होना चाहिए, इससे सारे चुने जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कौन से लक्षण किसी पादप को जलोदभिद बनाते हैं? कौन से लक्षण होंगे बताइए आप लोग। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा यांत्रिक उत्तक का अभाव, जो वायुत्तक होता है एरकेमा की उपस्थिति जो किसी पादप को जलोदभिद बनाता है, और जो अयांत्रिक उत्तक की अनुपस्थिति होती है जलोदभिद पौधों को जल में तैरने और विकसित होने के लिए मदद करता है। ठीक है, और एरेकाइमा जो वायुतुक की उपस्थिति होती है जलोदभिद पौधे में जल में तैरने में मदद करता है। और क्या होता है? वायु संचार में मदद करेगा, प्रकाश संश्लेषण में मदद करेगा, जल में पोषण अवशोषण में मदद करेगा। तो 1 से अधिक इसका राइट आंसर होगा, 1 से अधिक। सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करते हैं? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, त्वचा का कैंसर है, स्किन कैंसर। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती को। चिटगांव शस्त्रागार धाबे में कौन संबंधित है? सही जवाब होगा विकल्प सी, सूर्य सेन संबंधित है इससे। और सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। सूर्य सेन के द्वारा, यहां लिख देता हूं, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, आर्मी, इसकी स्थापना की IRA, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इसका इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। IRA की स्थापना सूर्य सेन के द्वारा किया गया। और इसकी स्थापना जो है चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण हथियारों पर कब्जा कर लिया। कब? 18 अप्रैल 1930 को। ठीक, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाले इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान कहाँ है? यह हो जाएगा विकल्प सी, हरिके ब्रिज, जो इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास नदी के संगम पर बना है। कौन कौन सा कौन सी नदी बताया मैंने? सतलज और ब्यास, इस नदी पर बना है ये हरिके बराज बांध। ठीक, अगला प्रश्न है, भूस्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? राइट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमता है। और भूमध्य रेखा के ऊपर 35,800 किलोमीटर से लगभग 36,000, मान लीजिए 36,000 किलोमीटर लगभग में इसकी ऊंचाई स्थापित है। और यह पृथ्वी के घूर्णन करने की दिशा जो है इसका क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट होता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखा जाए। 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार का गठन किया था? राइट आंसर होगा विकल्प बी, सिंगापुर में, 21 अक्टूबर 1943 को। और यहीं से दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। कहां पर? यहीं से। दोनों नारा कौन कौन सा? पहला तो दिल्ली चलो, दूसरा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने यह नारा दिया था। अनंतिम चल निधि समायोजन सुविधा जो ILA को किस समिति ने सुझाया? राइट आंसर होगा विकल्प सी, नरसिम्हन समिति ने। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? ये योजना जो है ये प्रसारित है किसके लिए? 65 वर्ष से अधिक आयु के गरीब को लिए, जिसको वृद्धा पेंशन योजना नहीं मिलता है लेकिन वे इसके पात्र है। ऐसे लोगों को प्रति माह 10 kg खाद्यान्न दिया जाता है, अनाज दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा पहला, वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हो।
25 से 27 अप्रैल के दौरान एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण सेकेंड एडिशन का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को इसमें जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक, 25 से 27 अप्रैल के बीच चला था। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 25 से 27 अप्रैल के बीच ये चला था प्रतियोगिता। और दिल्ली के केडी जाधव अरेना और इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ था। ठीक, और भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया कुल 87 पदक के साथ, जिसमें 83 गोल्ड, ठीक, 3 था रजत, 3 रजत और 1 जो था कांस्य पदक था। टोटल 87 पदक जीता भारत ने। ठीक, और जापान इसमें दूसरे स्थान पर रहा था। दूसरे स्थान पर कौन था? जापान। और आपको कमेंट करना है कि तीसरे स्थान पर कौन रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? तो म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, कूट भी दिया गया है, यहाँ पर कूट भी दिया गया है। कौन सा कूट सही होगा? तो पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट, उसके बाद कूट की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, पढ़िए सारे स्टेटमेंट को गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में बताइए। पहला क्या है? गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, भी सही है। यह एक इकोलोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ सकती है और शिकार करती है, सही है, इकोलोकेशन है। ठीक है, इकोलोकेशन। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है, ये भी सही है। चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। कूट की तरफ बढ़ लेते हैं, देखते हैं चारों है या नहीं। यहाँ पर एक से अधिक राइट आंसर होगा विकल्प डी। ठीक है, विकल्प डी हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर होगा विकल्प ए, वल्लभ भाई पटेल ने। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा विकल्प, यहाँ पर तो दिया ही नहीं गया। मच्छर का जो जैविक नियंत्रण होता है, गैम्बूसिया मछली का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, गैम्बूसिया मछली, इसका यूज किया जा सकता है। और यह साफ पानी में रहता है और जल की ऊपरी सतह पर रहता है, और जहां मच्छर के लार्वा रहते हैं, यह मछली पानी में पैदा होने वाले मच्छर के लार्वा को खा जाती है, जिसकी वजह से मलेरिया, डेंगू ये सभी मच्छर पैदा नहीं होते। ऑप्शन में नहीं दिया गया तो टिक कर लीजिए आप लोग, ऑप्शन ए कोई नहीं। ठीक, और ये किसके लिए है? गैम्बूसिया मछली का जैविक नियंत्रण के लिए। निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नहीं को नोट आउट कीजिए, राइट आंसर टिक कीजिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, दंडकारण्य मध्य प्रदेश में। ठीक, और ये जो है पठार भारत में मध्यवर्ती भाग में है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और उधर का हो जाएगा उड़ीसा का क्षेत्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र हो जाएगा। कुल मिलाकर के 79,078 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये। ठीक है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। कितना? 100 न्यूटन आता है। ठीक, और इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? 1/6 होता है ना, आपको पता होगा 1/6 होता है, तो इसका भाग क्या होगा? 16.7। सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा विकल्प ए, विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, और 1906 में हुआ था। डेट क्या था? डेट पूछा जाए तो 9 जून था, 9 जून 1906। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 2004 में। कब? 2004 में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 होगा ना अब। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है इसमें से देख लीजिए, फिर आगे कूट दिया गया होगा, कूट की सहायता से यहाँ पर राइट आंसर चूज करना है। आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया, पहला स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट पहला ही गलत है। जो नगर में असहयोग आंदोलन के दौरान उच्च जाति नहीं बल्कि सभी धर्म जाति के लोग, जो धनाढ़ थे, गरीब थे, मध्यम वर्ग थे, सभी की भागीदारी इसमें महत्वपूर्ण थी, तो ये सही नहीं हुआ। दूसरा है मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया, ये भी यहाँ पर गलत दिया गया है, ये भी यहाँ पर गलत दिया। इस दौरान जो है हजारों छात्र सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने प्रैक्टिस छोड़ दी। ये स्टेटमेंट सही दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत था, तीसरा स्टेटमेंट सही है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया है। तो देखते हैं आगे कूट
कौन सा सही नहीं था पूछा जा रहा था, विकल्प ए होगा, केवल एक और दो स्टेटमेंट सही नहीं, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस कमेटी का आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? यह हो जाएगा दिसंबर 1970 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया था, अशोक मेहता कमेटी, ठीक, 1977, दिसंबर 1977 में, ठीक है। गाजर का रंग नारंगी होता है, क्यों? बताइए क्यों होता है? कैरोटीन पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन होता है, नारंगी होता है कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग लाल क्यों होगा, ये पूछ दे तो किस कारण होता है? तो उसमें एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है, उसमें टिक करना है एंथ्रोसाइनिन, इसके कारण जो होता है गाजर का रंग क्या होगा? लाल होगा। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो इसका कार्य हो जाएगा, ये ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मटर के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और शरीर के कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन पैदा करते हैं। जैसे मान लीजिए पुरुष में यौन अंग को विकसित करना और सभी अंग में जो होता है इसका वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करता है ये, इसको इसीलिए मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो सारे हो जाएंगे, यंग को विकसित करना, सभी अंग को प्रोत्साहित करना और शरीर में चीनी नमक के स्तर को नियंत्रित किया, नहीं होगा, एक दो हो जाएगा, ए और बी, एक से अधिक हो जाएगा ना फिर भी, तो दोनों ऑप्शन सही है। तो किसान क्या करे किसने लिखी, यह है किसान क्या करे, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, किसने लिखी, यह किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, विकल्प ए राइट आंसर होगा। और इनका जन्म जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का कब हुआ था? 1889 में। कहां पर? गाजीपुर, यूपी, गाजीपुर में हुआ था। और इनका मृत्यु जो हुआ था 1950 में पटना में, ठीक। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है, यहां पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? पहला है इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, सही है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, नहीं, सबसे निचली परत है और सघन परत है, ये गलत है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ठीक है, ये क्या है? घटता है, ठीक। तो ये दोनों तो गलत ही हो गया, पहला ऑप्शन सही है, ये दोनों से मतलब ही नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो जनवरी 2018 में किया गया था और 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को अवैधानिक बताया, अवैधानिक बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, इस योजना को। अगला है फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था, वो किसका जिक्र कर रहे थे? सबसे पहले जानिए फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खान को, अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, ये चीज क्लियर हो गया। और भारत के विभाजन का उन्होंने विरोध किया था, किंतु जब 15 अगस्त 1947 को जो पख्तूनिस्तान पाकिस्तान का अंग बन गया था, कौन सा? पख्तूनिया, जिसको पख्तूनिस्तान कहते हो, और उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू किया और वर्ष 1987 में भारत सरकार से भारत रत्न भी इनको मिला था। सही जवाब होगा कांग्रेस का नेतृत्व करता थे। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से पास हुआ था? तो ये 73वां संविधान संशोधन की बैठक 64वां संविधान संशोधन में हुआ था, विधेयक में 64वां, 61, 62, 63 दिया गया, 64वां दिया ही नहीं गया, इनमें से कोई नहीं, ठीक। 64वां कब आया था बिल? 1989 में विधेयक। अगला है कि भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न रसीद वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है? सही जवाब है भारतीय खाद्य निगम, ठीक, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फरवरी 1965 में इसकी स्थापना हुई, 65 लिखिए, नॉट 63, 65 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखा जाए। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव दिया था, यह प्रस्ताव दिया गया था सर्वोदय योजना का जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन में है विनोबा भावे, नहीं होगा, गांधी जी नहीं, लोहिया जी नहीं, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ई, ठीक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। महुआदनार भेड़िया अभ्यारण्य को भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है। यह अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में है? ठीक, यहाँ पर जिला नहीं होना चाहिए, राज्य होना चाहिए, किस राज्य में है, राज्य पूछा जा रहा है ना। तो ये कहां पर है? ये है भारत का पहला और एकमात्र है जो झारखंड के लातेहार जिला में है। पहला तो झारखंड, अगर जिला पूछ रहा था तो झारखंड का लातेहार जिला है, ठीक। और 2025 में एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य बनाया गया इसको, एकमात्र।
निम्नलिखित में से किसने बियॉन्ड द कोर्टरूम रिफ्लेक्शंस ऑन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड नामक पुस्तक लिखी? इसके लेखक हैं फलीसैप नरीमन। ठीक। हाल ही में 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? चलिए आखिरी प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा ब्राजीलिया में। ठीक, ब्राजीलिया में। और ब्रिक्स समूह में कौन कौन से कंट्री है आपको कमेंट करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए साथियों, सभी प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया। आपका स्कोर कितना हुआ? 72 कट ऑफ था इस टेस्ट का। और जो बच्चे पहली बार देख रहे थे, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फिर से रिमेंबर करा देता हूं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो आप लोग, ताकि नए टेस्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा अगर बेल आइकन को प्रेस करोगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।